कल उथान का श्रवण कीती सी, कित्थों प्रारंभ हुई आसा दी वार। पाक पट्टन दे विच शेख ब्रह्म नूं उपदेश कर रहे ने। बीते इतिहास विच दो जिक्र आउंदे ने। 9 श्लोक शेख ब्रह्म नूं सुणाए। 15 श्लोक दुनी चंद धुप्पड़ लाहौर वासी नूं सुणाए ने। ये पुरानी रवायत है। इसे करके पहला आम तौर पर 2 हिस्सों में आसा दी वार नूं पिंडां च गाया जाता। ज़्यादातर एक दिन च 9 श्लोक, एक दिन च 15 श्लोक। नवे विद्वानां दा ख्याल है कि शेख ब्रह्म नूं ही सुनाई है सारी आसा दी वार। ये कई चीज़ां ते विद्वानी दे चक्कर ने। साडा काम तां हुण दा है। साडे वल्लों ये किसी नूं भी सुनाई होवे आसा दी वार, पर अज असीं सुन रहे हैं, अज साडा भला होना। सो इस करके इन्हां विचारां नूं छड्ड के इन्हां नूं लै भी लैना विचारां नूं, क्योंकि इहदे नाल आपां नूं एक सेध मिलदी है। पर असीं ज़्यादातर पुरातन ही चीज़ नूं प्रवान करते हैं, जिहड़ी पहिलां तो ही चली आ रही। वो 9 श्लोक शेख ब्रह्म नूं, 15 श्लोक दुनी चंद धुप्पड़ नूं सुना के निहाल किया है। आओ सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे ने। महला पहला। नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत। जिहड़े अपने मन के अंदर सुचेत होके, सावधान होके, होशियार होके मन अपने आड़े नूं कन्ना। बड़ियां गलतियां रह जांदियां ने बाणी पढ़दियां। कदे भी मर्जी नोट कर लियो बैठ के, किते भी आसा दी वार कोई भी गाउंदा होवे, वो कहूगा मन अपने सुचेत। आड़े दा कन्ना उन्हें छड्ड ही जाना। जदों तक आपां एक एक अखर दे उत्ते गुरु भावना नहीं करते, उदों तक प्राप्ति नहीं है। अखर अखर ते भावना करो। नानक गुरु न चेतनी। जिहड़े इंसान अपने मन दे अंदर सुचेत होके अपने गुरु नूं याद नहीं करते। गुरु नूं याद करना की है? जिहड़ा गुरां दा उपदेश हर वक्त याद रखना है। मां बाप दे दिते हुए उपदेश नूं याद रखना, सतगुरु दे दिते हुए उपदेश नूं याद रखना भी मैनूं महाराज ने की हदायतां कीतियां होईयां ने। वड्डी हदायत तां नाम जपण दी कीती हुई है। उपदेश जिन्ना भी गुरां ने दिता है, उहनूं सुचेत होके अपने मन दे विच याद करना। कई ये पाठ नूं भी अड अड करते हैं, सो फिर चेत। ये पाठ इकट्ठा ही है। सुचेत सुचेत होके याद करते ने। नानक इत्थे कहते नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत। जेड़े मन दे अंदर सुचेत होके अपने गुरु नूं याद नहीं करते, मर्यादा विच सुचेत नहीं है। गुरसिख बड़ा सुचेत है। आपां भी सुचेत गुरसिख बनना। गल्लां कर रहे ने बैठे, शाम का वक्त है, एकदम विचों उठ के चले गए। 20 मिनट बाद आके फिर बैठ गए। नालियां नूं पुछया किधर गए सी? कहते रह रास का समा हो गया सी। ये रह रास पढ़ के आके फिर बैठ गए। जदों गुरसिख सुचेत है अपने नितनेम प्रति, अमृत वेले दीयां बाणियां, अमृत वेले दा उठना, कीर्तन सोहले प्रति सुचेत है कि जे मैं ये काम ना कीता, भाई मरदाने नूं गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने भेजिया। मरदाने आ भाई, बाले की लड़की की शादी है, चूड़ा लेके आना है। लाहौर पहुंचे ने,
सतगुरु सच्चे पातशाह ने चिट्ठी फड़ाती, शाहूकार है उत्थे सन्मुख, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना। सो इस करके एक रात रहना। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने वचन करता, पर रस्ते विच चूड़ा लैके उस टाइम ही चल पैना। हुण वो भाई कहना मेरे को चूड़ा इको ही है, दूसरा हाले तैयार नहीं होया, तू रात रह जा। वो कहना ना बई। भाई मरदाना कहने मेरा तो जीवन ही बेअर्थ हो जाएगा जे मैं रात रह गया। तो इन्ना सुचेत है गुरसिख अपने गुरु के बचन प्रति। वो कहना कमाल की गल है, एडा केड़ा गुरु आ गया जिहदे बचन नूं माड़ा जिहा भी तू पासे करता। हुण चूड़ा भी तो उन्हां दा बचन है कि चूड़ा लैके आउणा। कहंदे हाँ उन्होंने कहा चूड़ा लैके आउणा, पर अज ही उत्थे रात नहीं रहना। इन्ना सुचेत हो के लै आए, पर वो कहना मैं नाल ही चलना। सो इस करके ਉਹਦੇ मन ते देखो किन्ना असर पिया है। मनसुख शाहूकार नाल ही आ गया। देखा तो सही है गुरु कौन ने जिन्हां दे एक बचन नूं गुरसिख ने उल्टाया नहीं है। इत्थे तां एक बचन दे नाल जन्म खराब हो जाता। इन्ना सुचेत गुरसिख बैठा ते आपां देखो तां रोज किन्ने क बचन उल्टा दिंदे आ। हर रोज सैकड़े गुरु साहब दे बचन जिहड़े आपां रोज उल्टा दिंदे। चले नाल की होण लग्या, आह गल नाल किहड़ा कोई फर्क पैण लग्या, फलानी गल नाल किहड़ा कोई फर्क पैंदा, चल तां की हो जू, फिर अमर छक लांगे। अपने वर्गियां नूं सतगुरु कहने ये कच्चे पिल्ले ने। भाई मरदाना जिहदे ते आपां हसदे रहने आ, वो एक वक्खरी गल आ, उन्होंने कौतक वरताया सी। पर देखो बचना प्रति कितना सुचेत है। पर सतगुरु कहने जिहड़े बंदे अपने गुरु की मर्यादा मुताबक सुचेत नहीं हन, उपदेश मुताबक सुचेत नहीं, ढिले पै गए ने। छोटे तिल बू आड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत, जिवें खेत दे अंदर बिल्कुल सुन्ना खेत पिया है, उजाड़, फसल कट लैण तो बाद सुन्ना खेत रह जाता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बू आड़ तिल रह जाता। बू आड़ तिल ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ आम फसल नालों ਉੱਚਾ लंबा भी ਹੁੰਦਾ, डोडी भी लगती है। ਉਹਦੇ बारे खुद ही जिक्र करते हैं महाराज, खेता अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाह। महाराज कहने उन्होंने खेत के अंदर जिमींदार ने छड़ दिता, कट्टिया नहीं। बाकी की फसल सारी कट लई है, पर वो जिहड़े ने बुआड़ तिल ਉਹਦੇ 20 बूटे 40 बूटे कट्टे नहीं हैं। उन्होंने पछाण है कि यह सुआह वाला बूटा है, इस करके उसने वो बूटियां नूं कट्टिया नहीं। जदों उन्होंने कट्टिया ही नहीं, वो 20-30 बूटे खड़े ने खेत दे विच। उन्हां दा हुण कौन राखा, कौन मालक है? जिन्हों मालक नहीं छड़ दिता ਉਹਦਾ कोई मालक नहीं, ਉਹਦੇ सैकड़े मालक भी ने। 100 नाह पुराने समय में 100 नाह का मतलब सी कोई मालक नहीं, 100 नाह कोई मालक नहीं। नवे समय में तो विद्वाना ने कहा 100 नाह, 100 का अर्थ है 100, नाह मतलब पति। ਉਹਦੇ सैकड़े मालक ने, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ पट के ले जाता, भाव वो नखसमा हो गया। 10वें पातशाह महाराज ने भी रहतनामे में यही चीज लिखी है, बिना शस्त्र केसंग नरंग भेड़ जानो, गह कान ताको किते ले सिधानो। ये उही है बुआड़ तिल वांगू बेअमरतिया बेगुरा, कोई केस नहीं, कोई शस्त्र नहीं सजाया। महाराज कहने उहे जे बंदे नूं भेड़ वांगू कंन तो फड़ के कोई किते भी लिजा सकदा,
छुट्टे तिल बूआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत, ਜਿਹੜੇ गुरु तो बिना रह जाते हैं, गुरु तो बेमुख हो जाते हैं, जिन्होंने सतगुरु छड़ देंदे ने, जिन्होंने हले अमृत नहीं छकिया, गुरु वाले नहीं बने, वो संसार के अंदर बूआड़ तिल वर्गे ने। उन्होंने क्योंकि कमाई नहीं की, देखण नूं भावें चंगे भले सोहणे सुंदर दाड़े सोहणे दस्तारे गुरसिख तां लगदा है। कहने जी बूआड़ तिल फलदा फुलदा नहीं, कहने हाँ फलिया है फुलिया है, बपड़े बपड़े हुंदा तुच्छ, ये तुच्छ जेड़े फलदे ने, फलिया है फुलिया है, फलदे भी ने फुलदे भी ने, इन्हां नूं फुल भी लगदे ने, इन्हां नूं डोडी भी लगदी है, देखण नूं बड़े सोहणे भी लगदे ने। दुनिया अंदर जिहड़ी चीज़ देखण नूं सोहणी लगदी, कई बार अंदरों खराब भी हुंदी। गुरु नानक साहब आसा दी वार विच ही समझाउणगे आपां नूं, सिमल रुख सरायरा अत दीरगत मुच्छ। सर्किट हाउस के सामने खड़ा है दरख्त सिमल दा, बिल्कुल टक्कर ते सामने बड़ा सारा दरख्त सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ बड़ा लंबा है, अत मुच्च बड़ा फैलिया होया है, पर ये पल्ले कख नहीं। वो जी है आस कर पंछी जाहे निराशे कित, ना यदी छां ते ना पंछियां नूं खाण नूं कुछ मिले इहदे ते। इसे तरह ही महाराज कहने फलिया है फुलिया है बपड़े, ये जिहड़ा दरख्त है जां ये जिहड़ा बूटा है, इहदे पल्ले कख नहीं है। भी तन विच स्वाह, इहदी डोडी विच स्वाह ही निकलदी है। इसे तरह ही महाराज कहने संसार दे अंदर जिहड़े इंसान गुरु तो सुचेत नहीं होए, अचेत ने, जाग रहे मन जागन हारे, जिहड़े हले जागे ही नहीं है, उन्हां नूं सतगुरु जी संसार दे विच छड़ दिंदे ने। जदों ये मेरा ही नहीं, क्योंकि मेरा बनिया ही नहीं है, फलिया फुलिया बपड़े संसार अंदर रह के वो कर्म सारे करते हैं बेगुरे लोग, पर उन्होंने शरीर दे विच विषयां दी स्वाह है, उन्होंने मूँह ते भी लानतां दी स्वाह पैंदी। इस करके सतगुरु महाराज कहते अपने सतगुरु जी दे उपदेश प्रति सुचेत रहना ही गुरसिੱਖੀ है। ਜਿਹੜੇ बंदे सुचेत गल गल ते सुचेत ने, छोटी छोटी गल ते सुचेत ने, उन्होंने कहने गुरसिੱਖ है, बड़ा सुचेत है, इस गलों बड़ा सावधान रहता है, हर गल उत्ते सुचेत रहना उन्होंने काम है। जे किसी गल ते शंका हो जाए तो पुछ भी लैंदा भाई आ चीज़ इस तरह बनाई है, आ चीज़ इस तरह ठीक है, मर्यादा अनुसार है, इन्ना सुचेत रहना। पौड़ी भी गुरु नानक देव जी ही उच्चारण करते हैं, पौड़ी आपी ने आप साजिओ, अपने आप तो अपने आप नूं ही साजिया है। इहदे विच हुण एक फर्क आया, आपी ने अते आप साजिओ दे विचकार की खड़ा है। वो अगे चल के कहते हैं दूई कुदरत साजी है। जदों निर्गुण तो सरगुण दे विच तब्दील करना सी तां उहदे विचकार जिहड़ी शक्ति खड़ी है उहनूं कहने दूई कुदरत। वो भी शक्ति तुसीं आप ही बनाई है। आप ही ने आप साजिओ, अपने आप तो निर्गुण तो अपने आप नूं सरगुण विच तब्दील कीता अपनी कुदरत दे राही। महाराज कहने कुदरत दिसै कुदरत सुनिया, कुदरत भौ सुखसार, कुदरत दे राही तब्दील कीता है। आप तां बैठा वेखै वख अकेला, सुन समाधि आप। ये किरिया नूं कौन करदा है? ਉਹਦੀ सारी क्रिया आप नहीं करते हो, वो आप मालक ने। मालक नूं कुछ नहीं करन दी लोड़ पैंदी। मालक ने अपनी कुदरत नूं ही ला दिता इस पासे कि तू ही करना है। सूरज कुछ नहीं करता, सूरज अपनी धुप नूं खिलारदा चारे पासे,
ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं कहते कि सूरज बड़ा तत्ता है, सूरज साड़दा, पर कहने कि धुप साड़दी। सूरज की धुप नूं ही ज़्यादा महत्ता दिती जाती। इस करके सतगुरु कहते ने अकाल पुरख वाहिगुरु की जो शक्ति है, कुदरत है, जो अकाल पुरख की चंडी है, यही चंडी है 10वें पातशाह की। बहुतियां का विचार है कि महाराज ने देवी की उपासना की है। भला दी थोड़ा मन मानता कि देवी की उपासना कर लैणगे महाराज? जद आपां किसी गल का पता ही नहीं, क्यों एवें विच लत अड़ाउंदे आपां भी महाराज ने देवी की उपासना की, क्यों पापी बनते हो? आपां क्यों कहिए आ शक्ति हो जिन्होंने 10वें पातशाह ने कहा, महाराज कहने देव काल का मात हमारा। महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया अकाल पुरख मेरे पिता जी ने, तो उही मेरी माता भी है। उथे एक छोटी जी गल पिछे ही गल जिहड़ी है ना, उथे आप टपला खाने देव काल का मात हमारी नहीं लिखा है, हमारा स्त्रीलिंग नहीं दिता उन्होंने। इस करके देव काल का मात हमारा, हमारा ही। महाराज सच्चे पातशाह कहने अकाल पुरख ही मेरा पिता है, तो उही मेरी माता है। उही उहदी जिहड़ी शक्ति है ना, उहदे विचों निकली हुई, उसे नूं ही माता कहा महाराज जी ने। इस करके इस गल नूं समझना बड़े बड़े साडे विद्वान, बड़े बड़े समझदार लोग, बड़े बड़े दुनिया अंदर एक अद्धा % ही बंदा मिलिया ऐसा जिन्हें इस गल नूं समझिया है। सो इस करके इस गल नूं समझण दी लोड़ है। श्री भगवती जी सहाय नूं समझण दी लोड़ है। जदों आपां इस सिद्धांत नूं समझ गए तां खालसे विच प्रवेश होवांगे। तां महाराज ने इत्थे यही लिखिया आप ही ना आप साजिओ। अपने आप तो अपने आप नूं आप ही साजिया, तुसीं अपनी कुदरत दे राहीं साजिया, सृष्टि नूं बनाया। आप ही ने रचिओ नाओ, अपना नाम भी आप ही रचिया। ते नाम का अर्थ है प्रपंच संसार। संसार नूं भी तुसीं अपने आप तो आप ही रचिया है, पर अपनी शक्ति दे राहीं रचिया है। तुहाडी बहुत शक्ति है वाहिगुरु, बड़ी वड्डी शक्ति है तुहाडी। तुहानूं तुहाडी शक्ति नूं साडी नमस्कार है। महाराज ने शक्ति नूं ही कुदरत लिखिया, शक्ति नूं ही चंडी लिखिया है। इस गल नूं समझ लेना कि अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरनां दे विच सदीव काल उहदी शक्ति निवास करदी है। दुई कुदरत साजी है, अपने तो दूसरे नंबर ते उन्हें कुदरत नूं साजिया पहला वाहिगुरु ने। बाकी दा जो कुछ भी बनिया ना, सारा कुछ उस तो बाद विच बनिया। पहला उन्होंने दुई कुदरत साजी है, फिर कर आसन अपने सचखंड वाले आसन ते, हर एक जीव दे हिरदे दे आसन ते। डिठो चाओ अपने पसारे नूं आप देख रहे ने चा दे नाल। कईयां दा ख्याल है कि चाओ अखर चाओ वाला अर्थ नहीं है। महाराज कहने वेखै विगसै कर विचार। वाहिगुरु तो हमेशा ही इस जिहड़ा ना सत सुहान सदा मन चाओ। जे माड़ी जी गल लैके एक गल नूं ही लिखता कि चाओ अखर इत्थे ठीक नहीं, चाओ अखर तां होर कुछ है, नहीं। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਓ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਆਪ ਦੇਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਚ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹ, ਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ। ਦੇਖੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ, ਦੇਵ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁੱਠਣਾ ਤੁਸਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਸਾਓ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4.5 ਜਾਂ 5 ਪੰਕਤੀਆਂ, 4.5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਪੌੜੀ 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4.5 ਦੀ ਵੀ ਹੈ, 5 ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੁੰਡਿਆ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣੋ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਗਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਢਾਡੀ ਹੋਏ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁਣੋ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਹੀ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਏ ਸਭ ਸੈ, ਸਭ ਸੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣੋਈ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਔਖਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇ ਲੈਸ ਹੈ ਜਿੰਦ, ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਲੈਸਾ ਲੈਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਬਾਓ ਹੁੰਦਾ ਬਚਨ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਵਾਓ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਜਿੰਦ, ਲੈਸ ਹੈ ਜਿੰਦ। ਜਿੰਦ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਵਾਓ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਛੀ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ।
ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧੁੱਪ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਉ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਲੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ